आदरणीय पत्रकार बंधुओं, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डोगरा हाल के अंदर। आज पत्रकारिता का विषय बहुत ही अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डोगरा सदर सभा की जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें सब ने उन महान सपूतों को जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी हमारी इस यूटी के लिए और भारतवर्ष के लिए, अपनी शहादत दी। उन तीनों जो ऑफिसरान हमारे थे और दूसरे जो पुंछ के अंदर किश्तवाड़ का लड़का शहीद हुआ, उनको श्रद्धांजलि भेंट की गई और भगवान से, खुदा से, वाहिगुरु से प्रार्थना की कि उनके परिवार को हिम्मत दे, शक्ति दे के ये सदमा बर्दाश्त कर सके। और दूसरा, आज इस वक्त जो पीओजे के हालात बने, उनको लेकर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब डिवीज़न हुई थी 47 में हमारी रियासत, भूतपूर्व रियासत की, तो उस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारे जम्मू सूबा का वहाँ पर गया, गिलगित बल्तिस्तान के अलावा, और उसमें 90% डोगराज, बल्कि 95% डोगराज हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, वो उस तरफ गए। उनकी तरफ से बड़ी देर से हमें टेलीफोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि हमें बचाओ। बहुत बुरी दशा उनकी पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है। उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली नाम की कोई चीज़ वहाँ नज़र नहीं आ रही, और उनकी और तो और उनकी लेडीज़ सुरक्षित नहीं। उनका ये कहना कि फ़ौजी आते हैं, हमारे घरों में घुसते हैं और किस तरीक़े का बिहेव करते हैं, ये सुनते थे बुज़ुर्गों से कि अंग्रेज़ों के टाइम होता था, उससे भी बदतर हालत है इस वक्त। उनकी तरफ से 7 सितंबर को हमारे पास डोगरा हाल में, डोगरा सदर सभा में मेल पहुंची है, ईमेल उन्होंने करके अपनी जो कंडीशन हमारे सामने रखी है और अपील की है कि वो हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई किया है कि आप अपनी गवर्नमेंट को कहिए, भारतवर्ष की हमारी सरकार और स्टेट की सरकार को, कि मेहरबानी करके उनकी चिंता करें, क्योंकि 84 में जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर पास किया था, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई ये हमारा हिस्सा है, हम इसे वापस लेंगे, और 24 सीटें असम्बली के अंदर, जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर, उन हमारे वो जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके लिए रखी गई थी। तो वो कहते हैं कि हम बचेंगे ही नहीं, तो वो सीटें हमारे लिए क्या फ़ायदा। तो मैं आज आपके माध्यम से, एक तो उनकी जो मेल आई है, डोगरा सदर सभा का हमें इनविटेशन था, पूरी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ डोगराज हैं इनको कोई पूछता नहीं था। हालांकि इस रियासत को बनाने वाले, बचाने वाले, हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ देने वाले डोगराज थे और आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन इनका कोई नाम नहीं जानता था। तो हमने एक अपील की थी, जहाँ जहाँ भी डोगरे हैं, तो लीड जगह है लंदन के अंदर, वहाँ पर हमें बुलाया गया और वहाँ इकट्ठे हुए लाखों की तादाद में वहाँ डोगराज हैं, और वहाँ पर फैसला किया गया कि एक ये इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पर एक सभा बनाई जाए। तो हमने कोऑर्डिनेटर जो है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, वो अपॉइंट किया था मोहम्मद सजाद, राजा मोहम्मद सजाद, तो उसको अपॉइंट किया था। उसकी तरफ से मेल आई है, वो वहाँ की पोजीशन एक्सप्लेन कर रहा है, मैं पढ़ के सुना दूँ आपको। और साथ ही उन्होंने अपील किया कि हमें बचाओ, और हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से और हिंदुस्तान की सारी पार्टियों से हम अपील करने लगे हैं कि जो आपने रेजोल्यूशन पास किया था कि पीओजे के में वो हिस्सा हमारा है, ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, हमने उन लोगों के लिए असम्बली में सीट खाली रखी हैं, वो रेजोल्यूशन आपने 84 में पास किया, उसे इम्प्लीमेंट करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो, कुछ भी करो, एक तो वो करो। और दूसरा, ये पाकिस्तान ने वहाँ उधम मचाया है, उन लोगों को इसे ऐसे समझ के कि ये हमारे नहीं हैं, ये यहाँ के हैं, उनके सदकर है,
दूसरी तरफ यहाँ पर अघोषित बार उसने डिक्लेयर की है और यहाँ के रोज़ हमारी वो कीमती जानें जा रही हैं। इसलिए हम डोगरा सदस्य से की तरफ से अपील करते हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने ये स्टेट बनाई थी कुर्बानियाँ देकर, किस ढंग से शानदार ढंग से चलाई। आज इस स्टेट को बचाओ और पाकिस्तान को सबक सिखाओ। सिर्फ कंडेमनेशन करनी अखबारों के अंदर या कहीं अफसोस कर दिया तो वो काफ़ी नहीं है, कितनी देर हम बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए वो मांग है। ये मैं मेल पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये मेल है, वो मैं थोड़ा ये गलत मेरे मुंह से निकल गया, ये जो रेजोल्यूशन। अच्छा, अब उन्होंने लिखा है द सेंट्रल प्रेसिडेंट डोगरा सदस्य सभा डोगरा हॉल JNK, ईमेल का उन्होंने दिया है। फ्राम मोहम्मद शहजाद राजा, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर डोगरा सदर सभा 305 राउंडरी रोड लीड्स LSB 4HT इंग्लैंड और डेटेड 7 September। रिक्वेस्ट टू सपोर्ट द राइट्स मूवमेंट ऑफ द डोगराज ऑफ POJK। ऑनरेबल मेरा नाम लिखा है। एज यू नो पीपल ऑफ POJK हु आर 99% डोगराज, मैंने मुझे गलती लगी 90% नहीं, 99% डोगराज इथनिकली और ऑन द रोड्स दीज डेज। दे आर डिमांडिंग to provide them atta, electricity and other basic necessities of life at affordable prices and to abolish undue taxes। ये जो position हो रही है which government of Pakistan and government of so-called IJK have imposed on them। People of POJK are living a miserable life under Pakistani clutches and this situation has forced every citizen of POJK to come on the roads to protest for the provision of basic necessities of life। I request you to, हमें रिक्वेस्ट डोगरा सदर सभा के POJK के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। I request you to please hold a press conference at Dogra Hall Jammu and raise your voice for the people of POJK। I suggest that you should take up this issue with the governor of JNK and to the government of India and ask them to rescue the people of POJK who have been suffering under the Pakistani occupation for 76 years। It's legal and constitutional duty of the Pakistani ambassador in Delhi to be called to the Foreign Office and official protest should be raised by India on the treatment of POJK people by Pakistan। India must either force Pakistan to supply all basic necessities of life to the people of POJK or take some steps to offer help directly। I hope you will take immediate steps to raise your voice for the people of POJK। ये please convey my regard to all the colleagues in Jammu and Kashmir। ये उनकी तरफ से मेल आई। तो यानी आज हालत ये है, हमारे टेलीफोन व्हाट्सएप से भर गए हैं। इस वक्त तो वो कहते हैं घरों में घुस जाती है पाकिस्तान की फ़ौज और जो हालत उनके साथ कर रही है वो हमारे हैं। हमने रेजोल्यूशन पास करके कहा था कि ये हिस्सा हमारा है, हम नहीं छोड़ेंगे उनके पास, हम लेंगे। पाकिस्तान वो यही कि वो इंडियन हैं इसलिए उनके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहा है। हमारी ये अपील है आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कि ये टेकअप करें वहाँ पर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि आप बहुत कुछ कह रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त इनको बचाओ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भी कही थी आपके माध्यम से, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, वो ये कि ये ब्यूरोक्रेट नहीं हमारे समझ रहे। मैंने कहा था कि ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन नहीं ख़राब करो, क्योंकि अगर आपने मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है तो आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है। वो नंबरदार और चौकीदार थे, उनको आपने ख़त्म कर दिया। और आज जो कुछ हो रहा है, इतनी वैल्यूएबल जाने जा रही हैं, इस किस्म के बहादुर शहीद हो रहे हैं बगैर लड़े, उसका हमें एक दाग लग रहा है, एक सदमा पहुंच रहा है। तो ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन ज़िंदा करो, उनसे इन्फॉर्मेशन लो और इनको क्रश करो। और पाकिस्तान के अगर सर्जिकल स्ट्राइक फिर करनी पड़ती है तो करनी चाहिए।